Assalamualaikum students, how are you? Hope you will be fine. Students, today the date is 23rd June 2020 and the day is Tuesday. As you know, we are solving the book exercise of Unit 5 Daffodils, and today our topic is participle. What is participle? What are its kinds? Now we will discuss participle with examples and its kinds. So what is participle? What is participle? Participle is a verb form used as an adjective to modify noun and pronoun. Participle क्या है? Participle is a verb form. Verb form means verb की एक किस्म है, एक verb है. Used as an adjective, जिसको हम adjective के तौर पर यूज़ करते हैं to modify noun and pronoun. Noun या pronoun को modify करने के लिए, उनके meanings को बढ़ाने के लिए. What is noun? Noun is a ism, is a naming word. What is pronoun? Pronoun is ism ज़मीर. And what is adjective? What is adjective? We have to define the adjective because participle is a verb form used as an adjective. So before defining the participle with examples, we have to define the adjective before. What is adjective? Adjective means इसमें सिफ्त. Adjective means इसमें सिफ्त. An adjective is a word used to modify a noun and pronoun. Adjective क्या है? Adjective एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको हम noun means मैं पहले भी लिख चुकी हूँ, इसम या pronoun इसमें ज़मीर, इसमें सिफ्त. Adjective means इसमें सिफ्त. एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको इसम या इसमें ज़मीर के मायनों में इजाफ़ा करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. किस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन या प्रोनाउन के मीनिंग्स में इजाफ़ा करने के लिए एग्जांपल में आप देख सकते हैं, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. अगर हम यहाँ से वर्ड जो है वो ब्यूटीफुल स्किप कर दें, शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है. गर्ल इज़ अ नाउन. कैसी लड़की है? शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है. दिस इज़ योर एडजेक्टिव. दिस इज़ एडजेक्टिव. कैसी लड़की है? खूबसूरत लड़की है. ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार. कैसा आदमी है? ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, वो एक ईमानदार आदमी है. दिस इज़ आल्सो एडजेक्टिव. क्लियर? एक ऐसा लफ्ज़ जो कि नाउन या प्रोनाउन के मायनों में इजाफा कर दे, उनको बढ़ा दे, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. एंड इन गिवन एग्जांपल्स ब्यूटीफुल एंड ऑनेस्ट आर एडजेक्टिव्स. क्लियर? एग्जांपल्स ऑफ पार्टिसिपल. अब पार्टिसिपल के एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? मैं पार्टिसिपल को पहले डिफाइन कर चुकी हूँ कि पार्टिसिपल इज़ अ वर्ब फॉर्म यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. पार्टिसिपल वर्ब की एक ऐसी फॉर्म है जिसको हम एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ करते हैं. तो किस तरह हम पार्टिसिपल को एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ करते हैं? Look, he was a tired dancer. Tired means थका हुआ. Tired means थका हुआ. Dancer means रक्स करने वाला dancer. We enjoyed the interesting party. Interesting party या फिर interesting program. Interesting means दिलचस्प. अब देखें यहाँ पर tired जो है वो एक verb है. Tired क्या है? Verb है. Interesting भी एक verb है. किस तरह देखें? यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं टायर, थकना, टाइट एंड टाइट. और इंटरेस्ट से इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टिंग. क्लियर? यहाँ पर टाइट भी एक वर्ब है और इंटरेस्ट भी एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या है कि इन वर्ब्स को हमने एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ किया है. एडजेक्टिव के तौर पर कैसे ये यूज़ हुए देख के. ही वॉज अ टाइट डांसर. डांसर कैसा था? थका हुआ था. तो यहाँ पर वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. क्या कर रहा है? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. वी इंजॉयड द इंटरेस्टिंग प्रोग्राम. प्रोग्राम कैसा था? इंटरेस्टिंग था, दिलचस्प था. यहाँ पर वो प्रोग्राम नाउन को क्वालिफाई कर रहा है.
क्लियर मीन्स कि ऐसे वर्ब्स जो एज एन एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, जो कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल। यहाँ पर एडजेक्टिव देखिए, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हो। एंड पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं कि वर्ब फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं कि वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करें। तो टायर्ड एंड इंटरेस्टिंग क्या है? वो आपके यहाँ पर पार्टिसिपल है। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। अब इन दोनों टाइप्स को हम अलग अलग डिफाइन करेंगे विद एग्जांपल्स। जी, तो पहले हमारे पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल। व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल टेल्स हाउ द पर्सन फील। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमें बताता है कि इंसान कैसा महसूस करता है। हाउ द पर्सन फील, इंसान कैसा महसूस करता है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, ये हमें ये बताता है। ऑल प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड इन आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल किस में ख़त्म होते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। किस पे ख़त्म होते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। देखिए एग्जाम्पल्स में, द प्रोग्राम वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प था। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट की फॉर्म है, इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग। क्लियर? एजुकेशन, एजुकेशन इज़ अ प्रेसिंग नीड। यहाँ पर प्रेसिंग जो है वो क्या है? प्रेस, प्रेस्ड, प्रेस, प्रेस, प्रेस्ड, प्रेस्ड, प्रेसिंग। किसकी आईएनजी फॉर्म यूज़ हो रही है हमारे पास? एजुकेशन इज़ अ प्रेसिंग नीड। यहाँ पर जो प्रेसिंग है ये वर्ब की फॉर्म है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो है ये वर्ब की फॉर्म है। लेकिन दोनों वर्ब्स का काम क्या है? ये नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। इट्स मीन्स दे आर एडजेक्टिव, they are it means they are participle and they are also adjective. clear? past participle में देखें आप, it tells how the person felt। ये हमें बताता है कि इंसान ने, शख्स ने कैसा महसूस किया। प्रेजेंट पार्टिसिपल टेल्स अस हाउ द पर्सन फील एंड पास्ट पार्टिसिपल टेल्स अस हाउ द पर्सन फेल्ट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड्स इन ing form and past participles and in ed form. But here is again another difference. The past participles of all regular verbs and in ed. What are regular verbs? We will discuss it at the end of our relevant topic. Clear? So the past participles of all regular verbs and in ed. past participles के regular verbs के जो past participles हैं वो ed हैं, ईडी पर ख़त्म होते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, द टाइड डांसर, द बर्नट चाइल्ड। द टाइड डांसर, डांसर कैसा? थका हुआ है। चाइल्ड कैसा? बर्नट है, मीन्स के जला हुआ है। टाइड भी वर्ब की फॉर्म है, बर्नट भी वर्ब की फॉर्म है, जिनको हमने एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया। और ये क्या है हमारे पास? पास्ट पार्टिसिपल है। क्लियर? अब बुक का व्यू लेते हैं हम लोग। जी, बुक में देखें, a participle is a verb form used as an adjective to modify a noun and pronoun. We have discussed and defined it. Present, what is present participle? All present participles end in ing, a laughing lady, of the falling temperature, the stinging remark. Past participle, the past participles of all regular verbs end in ed. Tired dancer, the injured player, the cracked vase. Laughing, falling, stinging, these are also verbs end in ing, so these are present participles. And tired, injured, cracked, these are past participles of regular verbs. Clear? जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ आपको कि पास्ट रेगुलर वर्ब्स के जो पास्ट पार्टिसिपल्स हैं वो ईडी पर ख़त्म होते हैं। ये तीनों वर्ब्स जो हैं ये ईडी पर ख़त्म हो रहे हैं, सो दे आर पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स। नेक्स्ट देखें, हाउएवर इरेगुलर वर्ब्स हैव वेरियस पास्ट पार्टिसिपल्स एंडिंग सच एज। इरेगुलर वर्ब्स के जो पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं उनकी एंडिंग डिफरेंट होती है। वेरियस मीन्स डिफरेंट, सच एज, रिडन, बिल्ट एंड गोन। अब रेगुलर वर्ब्स क्या हैं, इरेगुलर वर्ब्स क्या, और इनकी एंडिंग में क्या डिफरेंस है, ये हम देख लेते हैं एक दफ़ा। जी, रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो ईडी पर ख़त्म होते हैं, जो ईडी पर ख़त्म होते हैं, जिनकी एंडिंग जो होती है वो सेम होती है, वो ईडी पर ख़त्म होते हैं। जैसे कि टाइड, 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 एक्साइट, एक्साइटेड, एक्साइटेड, प्ले, प्लेड एंड प्लेड। देखिए सब की एंडिंग जो है सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की एंडिंग जो है वो तीनों वर्ब्स की सेम है, टाइड में भी, एक्साइट में भी एंड प्ले में भी। क्लियर?
इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? इरेगुलर वर्ब्स में देखें आप, इरेगुलर वर्ब्स है वेरियस पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग्स। इरेगुलर वर्ब्स की जो एंडिंग होती है वो डिफरेंट होती है। कम, केम, कम, गो, वेंट, गोन, सी, सा, सी। कम देखें सेकंड फॉर्म में केम है, थर्ड फॉर्म में कम है। गो की सेकंड फॉर्म में वेंट है, थर्ड फॉर्म में गोन है। सी की सेकंड फॉर्म में सा है एंड थर्ड फॉर्म में सीन है। क्लियर? ये इनकी जो एंडिंग होती है ये डिफरेंट होती है। ये इरेगुलर वर्ब्स होते हैं और रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनकी एंडिंग सेम होती है। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स में जिनकी एंडिंग भी डिफरेंट होती है उनकी थर्ड फॉर्म जो है वो एज अ पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हो सकती है। क्लियर? आपका होम टास्क जो है वो अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स की 5 एग्जाम्पल्स राइट करनी है। ठीक है? ओके।